हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा का कॉमिक विशेषांक, क्यों मारूं पागल को। हत्याओं का सैकड़ा पूरा करने वाला ये दुर्दांत हत्यारा, ये खूंखार मुजरिम आज पागल हो गया है। और डोगा की गोली एक पागल की जान नहीं ले सकती। हाँ, मैं क्यों मारूं पागल को। संजय गुप्ता की पेशकश, राज कॉमिक्स के रात के रक्षक डोगा का रोमांचक कॉमिक्स। लेखक तरुण कुमार भाई, सहयोग विवेक मोहन, संजय गुप्ता, पेंसिलिंग सुरेश डींगवाल, इंकिंग विनोद कुमार, कैलीग्राफी TR आज़ाद, रंग सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। गोलियों से खेलने वाले कुछ दुर्दांत हत्यारे और भी कहीं मौजूद थे। डियर पार्टनर्स, हमारा प्लान लगभग पूरा हो चुका है। अब हमें फ़ौरन इस पर काम शुरू करना है और 12 अगस्त से पहले ही हमें अपना काम पूरा कर लेना है। 15 अगस्त को बिग फायर होगा या नहीं, यह हमारी 12 अगस्त तक की सारी तैयारियों पर निर्भर करता है। माइकल, तुम्हारा प्लान तो 12 अगस्त तक की सारी तैयारियों पर निर्भर करता है, लेकिन हमारा प्लान इसी समय हमारी गनों से निकलने वाली गोलियों पर निर्भर करता है। ये क्या मजाक है। मजाक ये है या ये जो तुम हमारे साथ कर रहे हो। मैं माइकल बोल रहा हूँ, गोसाई। 4 लोगों की सुपारी देनी है, कीमत बोलो। 5 लाख मंजूर। नाम नोट करो। कतलेकर, फाड़के, जगन राव और नाना भाई। तैयारी कर लो, मेरा संकेत मिलते ही उड़ा देना। तुम बहुत बड़े हत्यारे हो, हत्याओं का सैकड़ा पार कर चुके हो, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन तुम आस्तीन के सांप भी हो, ये इस आवाज़ को सुनकर पता लग गया, जिसे हमने छुप कर रिकॉर्ड किया है। बिग फायर मिशन से मिलने वाली 50 करोड़ रुपए की रकम हम तुम्हें हजम नहीं करने देंगे माइकल। बात करते वक्त क्यों बर्बाद करते हो बात करके वक्त क्यों बर्बाद करते हो नाना भाई। डाल दो इसे, डाल दो यहीं इसी जगह पर। इसका पेट बहुत बड़ा है, ये हमारा हिस्सा खाकर हमें मौत दे रहा था। इसकी ज़िंदगी पर हम चारों का बराबर का हक है। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने माइकल ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, टोगा, इस वक्त तुम्हें टोगा प्रूफ की ज़रूरत है। टोगा टोगा। तो तुम मुंबई के विख्यात हीरा व्यापारी DK जावेरी। ओह, तो तुम्हारा एक सफ़ेद पोश रूप ये भी है। डोगा जावेरी के चेहरे पर अपने नाम की दहशत साफ साफ देख रहा था। जगन राव इत्यादि की आंखें मारे हैरत के फटे जा रही थी। ये तो मशहूर हीरा व्यापारी DK जावेरी निकला। तो माइकल के अड्डे में आया है डोगा, तुझे माइकल प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी, ज़रा बच के। बूम! माइकल भाग निकला। डोगा जान चुका था सफ़ेद पोश जावेरी की असलियत और उसका पीछा अब वो उसके घर तक भी नहीं छोड़ने वाला था। डोगा के कहने से पहले ही गार्ड ने गेट खोल दिया। गेट ना खोलता तो ज़बरदस्ती अंदर आने के बाद डोगा मुझे खोल देता। जावेरी, तुम्हारा भेद खोलने के बाद तुम्हारा जुर्म और भी संगीन हो गया है, क्योंकि शराफत का लेवल लगाकर तुम गुनाह बेच रहे हो। और वो DK जावेरी का परिवार था जो उसके माइकल वाले रूप को मानने के लिए तैयार नहीं था। नहीं डोगा, ये झूठ है। इनकी पत्नी होने के कारण मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये शख्स मुझसे बोले गए मामूली झूठ को भी नहीं छुपा पाता था। मैं इनके चेहरे के हाव भाव देखकर ही सच और झूठ का पता लगा लेती थी, और मुझे कभी नहीं लगा कि इस आदमी ने मुझसे जीवन में कभी झूठ बोला है। तो सच मैं तुम्हारे पति के मुंह से उगलवा दूंगा, जिससे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बेनकाब किया है। कहाँ है वो? मेरे पति इस समय लंदन में है डोगा। अगर तुम्हारा पति लंदन में है तो तुम डरो मत। अब जो गोली मेरी गन में है वो मैंने उसके नाम कर दी है, जिसका पीछा करता हुआ मैं यहाँ तक आया हूँ। इस गोली की आग अब उस आदमी की छाती में जाकर ठंडी रहोगी। इस कुत्ते की नाक को जो आंखों से नहीं दिखता उसे सूंघ कर लेती है, सूंघ कर देख लेती है। खुफिया रास्ता? इस रास्ते की मुझे कोई जानकारी नहीं थी डोगा। अपने पति और उसके बहुत से कामों के आज तुम्हें कई और जानकारियाँ भी हो जाएंगी। तुम कहती हो कि तुम्हारा पति इस वक्त लंदन में है। अगर ये तुम्हारा पति हुआ तो क्या तुम एक बार इसके मुंह पर थूकना पसंद करोगी? ये देखो, पहचानो इसे, बताओ कि ये कौन है। ठीक है, हाँ, ये वही है जिसे ढूंढता हुआ मैं यहाँ आया हूँ। उस बुक शेल्फ के पास गिरने वाली अपनी खून की बूंदों को ये मिटा नहीं पाया, जिन्हें देखने के बाद मैं आसानी से खुफिया रास्ता ढूंढकर यहाँ पहुँच गया, अपनी गोली इसके नाम करने। DK, मुझे तेरे उन चारों पार्टनर्स के नाम पते भी चाहिए, क्योंकि वो चारों भी तेरे साथ तेरे पापों में बराबर के हिस्सेदार है। DK, तू ये ना समझना कि अगर तू मुझे उनके नाम पते नहीं बताएगा तो मैं तुझे तब तक मारूंगा नहीं। अगर तूने फ़ौरन ही मुंह ना खोला तो मैं फ़ौरन ही तुझे गोली मार दूंगा। ठहरो टोगा, ठहरो।
तुमने कहा था कि अगर ये मेरा पति हुआ तो क्या मैं इसके मुंह पर थूकना पसंद करूंगी? हाँ डोगा, मैं इसके मुंह पर ज़रूर थूकूंगी, क्योंकि अपराध और अपराधियों से भी मैं भी नफरत करती हूँ। ये गन मुझे दो। अगर मैंने अपने हाथों से इस दरिंदे को गोली नहीं मारी तो कल सारे समाज की उंगलियां मेरी और मेरे बच्चों की ओर उठ जाएंगी कि देखो वो जा रहे हैं एक हत्यारे के बीवी बच्चे। मैं अपने हाथों से गोली मारूंगी इसे डोगा, ताकि कल सारी दुनिया हमें सम्मान की नज़र से देखे। आक्रोश से भरी रूपा जावेरी तो उड़ाई देती टीके जावेरी और माइकल की कनपटी, लेकिन च्यों। ठहरो ठहरो डोगा, रोक क्यों दिया तुमने मुझे? इसलिए इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि ये पागल हो चुका है। देखो इसकी हालत देखो, चेहरे के हाव भाव देखो, आंखों की भाषा पढ़ो, इसके मुंह से टपकती लार देखो। दूसरों को मौत देने वाला शायद अपनी मौत देकर दहशत से खुद पागल हो गया। अगर इसे इस हालत में मार डाला गया तो यह हत्या होगी। अदालत भी उस मुजरिम को फांसी नहीं देती जो पागल हो। इसे तुम नहीं मारोगी, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो कानून तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। इसे मैं मारूंगा, लेकिन अभी नहीं मारूंगा। इसके लिए मैं अपनी बंदूक में गोली बचा कर रखूँगा। मैं इसके ठीक होने का इंतज़ार करूँगा, फिर होगी मेरी गोली इसके नाम। डोगा के जाने के थोड़ी ही देर बाद डीके का बंगला जैसे पुलिस छावनी नजर आने लगा। डीके जावेरी अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह निकलेगा, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था। मगर डोगा ने उसे क्यों छोड़ दिया? वो पागल हो गया है शायद इसलिए। सूरज ने अगले दिन वह समाचार सुर्खियों में छपा हुआ पड़ा। हत्याओं का सैकड़ा पूरा करने वाला खूंखार हत्यारा माइकल डीके जावेरी निकला। डोगा के डर से पागल हुआ। डोगा ने उसे छोड़ा। पुलिस उसे पागल मानने को तैयार नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो सचमुच पागल हो चुका है। उसे इलाज की ज़रूरत है। चीता की भुगतियों में अनोखा तनाव था। पुलिस ठीक कहती है, ऐसा खूंखार हत्यारा सिर्फ डोगा के डर से पागल नहीं हो सकता। लेकिन डोगा ने उसके पागलपन पर विश्वास करके उसे छोड़ क्यों दिया? अरे मैं तो कहता हूँ कि वो तो पहले ही पागल था। 100 बेगुनाह लोगों का हत्यारा पागल नहीं तो और क्या है? डोगा चूक गया मोनिका, डोगा चूक गया। माइकल भी चूक गया था। उसका चेहरा खुल गया। उसका राज राज नहीं रहा, और ऐसा आदमी हमारे भविष्य, हमारे प्लान के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता था। इसलिए मैंने उसे पागल बना दिया। माइकल उर्फ डीके को पागल मैंने बनाया है, सुपर बॉस ने। और उसके बाद बिग फायर मिशन अब मुझे पूरा करना है। बिग फायर मिशन का फर्स्ट स्टेप मैं बहुत जल्दी उठाऊंगा। जग्गन एंड राव पार्टी भी खार खाए बैठी थी। अच्छा हुआ जो पागल बनने का नाटक करके वो डोगा से बच गया, क्योंकि उस धोखेबाज को गोली मैं मार दूँ। मैं उसे मुझे मारने दे जग्गन, वरना मेरी छाती ठंडी नहीं होगी। बदली की आग भड़कती रहेगी वहाँ। और मेरा क्या होगा? सारी उम्र ये मलाल रहेगा कि उस आस्तीन के साथ कफन में अपने पाँव के नीचे नहीं को चल पाया। खनाक। रिलैक्स। उसे हम सब मारना चाहते हैं। उसे हम सब मारेंगे, और अभी ये फैसला भी तो होना है कि माइकल के बाद हमारे गैंग का लीडर कौन होगा। तो लीडर वही होगा जो माइकल को मारने में कामयाब हो जाएगा। डीके जावेरी के बंगले पर एकाएक सरगर्मी बढ़ गई। आई एम सॉरी टू से इंस्पेक्टर कि मिस्टर डीके एक पूरी तरह से पागल व्यक्ति हैं। डॉक्टर भूतले, आप शहर के जाने माने साइकेट्रिस्ट हैं। पिछले 6 घंटों की जांच में आपने क्या निष्कर्ष निकाला? ओह सर, आपके लिए सूर्य सर का फ़ोन है। चलो। सब इंस्पेक्टर जल्दी ही लौटा। मिसेज रूपा जावेरी, हमें डीके को यहाँ से ले जाने का आदेश मिला है। शायद यहाँ इसकी जान को खतरा है। डॉक्टर, क्या हम इसे कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं? वाई नॉट, क्यों नहीं। फिर एम्बुलेंस में डीके को वहाँ से निकाला गया। मम्मी, पापा को पुलिस ने क्यों पकड़ा है? वो पापा को कहाँ ले जा रहे हैं? तुम्हारे पापा मर चुके हैं बेटे। पुलिस वाले उन्हें जिंदा नहीं ले गए, वो उनकी अर्थी को यहाँ से ले गए हैं। शायद अनजाने में रूपा जावेरी सच बोल गई थी, क्योंकि डीके जावेरी को लाश में बदलने की पूरी तैयारी के साथ कत्लेकर उस कार में मौजूद था। तुझे सबसे पहले मैं मारूंगा डीके। मारवाड़े, मर खड़े। पीछे वाली एम्बुलेंस हमारी कार से आगे नहीं निकलनी चाहिए। ओके। कत्लेकर कार के फर्श की तरफ झुक गया। मैं जानता था कि जल्दी सबसे पहले डीके को उसके बंगले से निकालकर किसी दूसरी जगह जेल या अस्पताल ले जाया जाएगा। इसी पॉइंट को ध्यान में रखकर मैंने अपनी योजना बना ली थी, जिससे अब डीके बचेगा नहीं। मरखड़े, कार की गति कम कर। कार की गति कम होते ही एम्बुलेंस और कार के बीच की दूरी भी कम हो गई थी। डीके के साथ मरेंगे, उसके साथ एम्बुलेंस में बैठे कुछ निर्दोष लोग। डीके वाली एम्बुलेंस ठीक हमारे पीछे, कार के पीछे आ रही है। मैंने रिमोट बम सड़क पर छोड़ दिया है। एम्बुलेंस के ड्राइवर को ये बम सड़क पर रखा दिखाई तो देगा, लेकिन बम दिखने के बाद समय इतना कम होगा कि वो एम्बुलेंस को बम के ऊपर से गुजरने से रोक नहीं पाएगा। एम्बुलेंस जैसे ही बम के ऊपर पहुंचेगी,
मैं रिमोट का बटन दबाकर बम ब्लास्ट कर दूंगा, और इसके लिए मेरे पास बहुत कम समय होगा, बहुत कम समय। डीके, तू तो गया अब। कत्लेकर के होठों से हंसी उस वक्त गायब हो गई। अरे, बम फटा क्यों नहीं? एम्बुलेंस बम के ऊपर से होकर आगे बढ़ गई है, और पीछे सड़क पर बम भी रखा नहीं दिख रहा। बम कहाँ गया? बम कहाँ गया? हैरान होगा ये सोचकर इसे वहाँ रखने वाला। उसे नहीं पता कि ऐन वक्त पर मेन होल का ढक्कन हटाकर बम मैंने वहाँ से हटा दिया है। चूँकि रिमोट रेंज बम के सेंसर से टकराई नहीं, इसलिए वो फटा नहीं, लेकिन बम ज़रूर फटेगा। लेकिन वह नहीं, ये टाइम बम। डोगा ने सीवर के नीचे का छोटा रास्ता पकड़ा था, जो उसे आगे जाकर उसी सड़क से मिला देने वाला था, और डोगा जानता था कि कत्लेकर की कार और एम्बुलेंस अभी उस स्पॉट पर नहीं पहुंचे होंगे। मैं पहचान गया हूँ उसे, वो कत्लेकर था, उन चारों में से एक। डोगा का अनुमान 100% सही था। कत्लेकर अभी तक हैरान होगा कि बम क्यों नहीं फटा। बम क्यों नहीं फटा? कार डोगा के ऊपर से गुजरी। डोगा के पास अपना काम करने के लिए 1 सेकंड का भी 1000वां हिस्सा था। जो काम कत्लेकर करना चाहता था, वो अब मैं उसी के खिलाफ करूँगा। बम से लगा मैग्नेट कार की बॉडी से जा चिपका। बम कहाँ गया? उफ, मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। मगर डोगा का प्लान चौपट नहीं हुआ था। टाइम बम फट गया था, कत्लेकर के चिथड़े उड़ गए थे। एम्बुलेंस के ड्राइवर का बयान पुलिस के लिए चौंकाने वाला था। ये तो कत्लेकर है, वांटेड अपराधी। ओह, फिर तो ये धमाका हमारी एम्बुलेंस में हो रहा था साहब, लेकिन डोगा ने बचा लिया साहब। पहले मैंने ही समझा था कि वो हाथ डोगा का है, जो मेन होल से बाहर आकर सड़क पर गिरी पड़ी उस बम नुमा चीज़ को उठा रहा था। पर इस कार में हुआ धमाका देखकर मुझे यकीन हो गया है कि वो चीज़ बम ही थी, जो इसी कार से शायद एम्बुलेंस को उड़ाने के लिए गिराई गई थी, और इस कार में ये धमाका भी डोगा की ही करामात है। एम्बुलेंस ड्राइवर के बयान को गटर में मिले उस रिमोट बम ने सच साबित कर दिया। डोगा ने डीके को बचा लिया, वरना कोई दूसरी ताकत उसे इस बम के धमाके से बचा नहीं सकती थी। प्रेस को तो न्यूज़ चाहिए होती है। दुर्दांत हत्यारे डीके जावेरी को डोगा ने प्राणघातक हमले में बचाया, और उस पर यह हमला करने वाले एक और खूंखार हत्यारे कत्लेकर को मौत के घाट उतारा। सूरज माना कि डीके पागल हो चुका था, और एक बार डोगा ने उस पर तरस खाकर उसे छोड़ दिया, लेकिन एक खूंखार हत्यारे को डोगा ने दोबारा क्यों बचाया? चाचा, ये तो डोगा ही बता सकता है। डोगा से तो वो बच गया चाचा, लेकिन कानून के डंडे की मार से नहीं बच पाएगा। जीते रहो बेटा, लेकिन क्या कानून का डंडा एक पागल पर चलने वाला है? हाँ, आज शाम को पुलिस की 3rd डिग्री उसका पागलपन दूर कर देगी चाचा, इसलिए मैंने उसे थाने बुलवा भेजा है। इधर से निकल रहा था, सोचा आपका आशीर्वाद लेता चलूँ। सूर्य जिम से चला गया। शायद सूर्य डीके जावेरी को टॉर्चर करने वाला है। डीके तो पागल हो ही गया है, शायद ये भी पागल हो गया, मगर डोगा ऐसा नहीं होने देगा। निशा का डोगा पर अधिकार है, और मोनिका का सूरज पर, और मैं देख रही हूँ कि निशा सूरज पर ही भी अपना अधिकार जता रही है। ऐसा नहीं हो सकता मोनिका, सूरज पे केवल तुम्हारा ही अधिकार है। सूरज, सुना तुमने? इस अधिकार के नाते आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जानी होगी। मगर कहाँ? वानखेड़े स्टेडियम में। परसों वहाँ चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख प्रचंड ज्योति प्रज्वलित करके भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले 5 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की मैत्री सीरीज़ का उद्घाटन करने वाले हैं। इस अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। उनमें से एक कार्यक्रम अनाथ बच चुका है, जिसकी रिहर्सल का जिम्मा मुझे सौंपा गया, और मैं तुम्हें भी इस रिहर्सल पर ले जाना चाहती हूँ। लेकिन मैं वहाँ क्या करूँगा? बैठकर चिप्स खाना, कोक पीना, हमारी रिहर्सल देखना और दाद देना। मोनिका की खुशी के लिए सूरज को आज बोर होना ही पड़ा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वाह वाह, मोनिका, रिहर्सल कितनी देर में पूरी होगी? 3 घंटे में। अरे बाप रे! मोनिका के जवाब से ज़्यादा उस दृश्य को देखकर सूरज का माथा घूम गया था। रोको रोको, अरे कहाँ घुसा जा रहा है ये विदाउट परमिशन? ये तो पिच की तरफ जा रहा है। परसों से भारत पाक मैत्री सीरीज शुरू होने वाली है। कौन है ये आदमी जो है एक्सकावेटर लेकर पिच की ओर जा रहा है? रिहर्सल डिस्टर्ब हो चुकी थी। सूरज, ये तो पिच को खोद रहा है। हाँ, सारी पिच को खोद डालूंगा। एक आतंकवादी देश से कैसे मैत्री मैच? ये मैच नहीं होंगे। ए रुको! गार्ड तेजी से आगे बढ़े, लेकिन उससे भी तेजी के साथ घूमा एक्सकावेटर का वो पंजा, जो जमीन पर पड़ते ही जमीन को कई फुट तक खोदे डाले दे रहा था। उफ! मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हें भी खोद डालूंगा। सूरज, कुछ करो, ये तो पूरी पिच को बर्बाद कर देगा। देखा नहीं पास गए गार्ड्स को उसने क्या हाल किया?
लेकिन इसे रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ओह, लाओ ये फुटबॉल मुझे दो और बाकी बच्चों से भी फुटबॉल ले लो, जल्दी करो, क्योंकि मुझे इस पर ताबड़तोड़ फुटबॉल अटैक करना है। किक। सूरज, ये लो सारी फुटबॉल है। जब मैं फुटबॉल खेलता तो फुटबॉल किक से टकरा कर सीधी गोल में जाती थी। आज वो प्रैक्टिस यहाँ काम आएगी। फ़र्क ये है कि वहाँ मैं गोल करता था, यहाँ इसका बिस्तर गोल करूँगा। थाड़ थाड़ पकड़ लो इसे। थैंक यू वेरी मच। मुझे गार्ड से पता चल चुका है कि आपने किस तरह अकल लगाकर इस मुजरिम को पकड़ने में पुलिस की मदद की, लेकिन मेरी मदद का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने पूरी पिच को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। यह ज़रूर सस्ते प्रचार के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी की शरारत है। डोंट वरी मिस्टर, हम इस पिच को ठीक करने के लिए दिन रात एक कर देंगे। भारत पाक पैतरी मैच का उद्घाटन मैच इसी पिच पर होगा। टीवी के आज तक चैनल के सामने बैठे सुपर बॉस के होठों से उस वक्त हटास निकल रहे थे। हर कोई इसे किसी पॉलिटिकल पार्टी की हरकत बता रहा है। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है। इधर थाने के टॉर्चर रूम है। सर, इसके चेहरे पर तो कोई हाव भाव नहीं आ रहा है। आएंगे शिंदे, आएंगे, थोड़ी देर बाद आएंगे। जब मेरा हाथ इसके हलक में जाएगा तो इसके चेहरे पर हाव भाव भी आएंगे और गले से आवाज़ भी आएगी। ये किसी को नहीं पता था कि फाड़के भी आने वाला है। डीके की कब्रेसी पुलिस स्टेशन में बना दूंगा। अरे शूटिंग, जिंग जिंग प्लान प्लान। आगे से हट जाओ बेवकूफ़ों, वरना तुम्हारी जिंदगी की इमारतें भी ढा दूंगा। थाड़। अंदर इंस्पेक्टर सूर्य के कान गोलियों की आवाज़ें सुन चुके थे। बाहर कुछ गड़बड़ है। सारी गड़बड़ डीके की वजह से थी। थाड़। और अगले ही क्षण वह रोड रोलर पुलिस स्टेशन की इमारत को मलबे का ढेर बना देने वाला था। लेकिन ठीक उसी पर रोड रोलर के पहिए गड़गड़ा कर जाम हो गए। इसे क्या हुआ? मेरी पूरी योजना का दारोमदार इसी रोड रोलर पर टिका है। ये रुक क्यों गया? फाड़ के बॉस, इधर देखो, ये रॉड किसने फंसा दी? डोगा की गोलियों ने उसके सीनों को ऐसा फाड़ा था कि बेचारी चीखें भी बाहर ना आ पाई थी। चिम 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 चिम। ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास, वरना वो काम नहीं कर पाऊंगा जो करने आया हूं। इंस्पेक्टर सूर और शिंदे के रिवॉल्वर व बाकी पुलिसियों की बंदूकें उनके हाथों में आ चुकी थी। बाहर कोई भारी गड़बड़ है, शायद उसकी वजह डीके जावेरी हो। बाहर की गड़बड़ तो खत्म हो चुकी थी, अब जो गड़बड़ थी वो अंदर कदम रख चुकी थी। शू! आंसू गैस के गोले। उनकी आंखें ऐसे नीर बहाने लगी जैसे प्याज का रस आंखों में टपका दिया गया। ओह, आंसू गैस के गोले किसने फेंके? कुछ गड़बड़ है, कहीं कोई डीके की तरफ तो नहीं बढ़ रहा? ये कुछ टूटने की आवाज़ है सर, लेकिन हम क्या करें सर? आंखें ही नहीं खुल रही। दीवार टूटी और आवाज़ टॉर्चर रूम की ओर से ही आई है। कोई डीके की तरफ बढ़ रहा है, मगर डोगा की आंखें हर वक्त खुली रहती हैं। उन दीवारों को मैंने रोड रोलर से गिरा दिया है जो तुम्हें चीखने पर मजबूर करने के लिए कैद की हुई थी। मगर अब तुम आज़ाद हो। तुम पर टॉर्चर के घाव डोगा कभी नहीं लगने देगा। इंस्पेक्टर सूर और शिंदे अपनी आंखें धो धोकर बड़ी मुश्किल से खुली रख पाने में सफल हो पाए थे। फिर डीके गायब है। कोई रोड रोलर से दीवार तोड़कर उसे टॉर्चर रूम से निकाल ले गया है। वो कोई और नहीं होगा साहब, वो डोगा होगा। मैंने खुद उसे डीके को मारने वाले वांटेड अपराधी फाड़के और उसके आदमियों को ख़त्म करते हुए देखा है। डोगा ही डीके को ले गया है साहब। मुंबई में डीके को ढूंढ पाना भूसे में से सुई ढूंढने के बराबर था। डोगा, तुम इतनी रात गए मेरे दरवाजे पर? मुझसे क्या काम है? और ये तुम्हारे कंधे पर? ये तो डीके जावेरी है। ये तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? अंदर कहाँ जा रहे हो? दरवाज़ा बंद कर दो डॉक्टर भूतले फ़ौरन ही दरवाज़ा बंद करके पलटा। तुम चाहते क्या हो? डीके को यहाँ क्यों लाए हो? डीके को मैं पुलिस हिरासत से निकाल कर लाया हूँ डॉक्टर भूतले। क्या? मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ। ऐसी गलती मत करना। खटाक! लेकिन ये गैर कानूनी है। तुम इसे यहाँ क्यों लाए? तुम शहर के सबसे बड़े साइकेट्रिस्ट हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इसका इलाज करो। लेकिन इस पागल का इलाज तुम क्यों करवाना चाहते हो? क्या तुम नहीं जानते कि ये कितना खूंखार अपराधी है? क्या तुम्हें नहीं पता कि अगर ये ठीक हो गया तो फिर कितनी और हत्याएं करेगा? डॉक्टर, इसलिए ही मैं इसे ठीक करवाना चाहता हूँ। हत्याओं का सैकड़ा पूरा करने वाला ये दुर्दांत हत्यारा, यह खूंखार मुजरिम आज पागल हो गया है। और डोगा की गोली उस पागल की जान नहीं ले सकती जिसे यही ना पता हो कि डोगा ने अपनी गोली उसके नाम क्यों कर दी है। वैसे तो मैं इसकी जांच कर चुका हूँ, इसके ठीक होने के चांसेस नहीं हैं, लेकिन मैं अपनी ओर से एक कोशिश और करता हूँ। मैं फिर आऊँगा। डोगा बाहर निकला। वुफ वुफ। सावधान रहना, कुछ भी गड़बड़ हो तो मुझे सूचित करना। अब मैं एक बार वानखेड़े स्टेडियम का चक्कर लगा कर आता हूँ, कहीं कोई रात का फ़ायदा उठाकर
वहाँ कोई और गड़बड़ करने की चेष्टा ना करे। गड़बड़ तो सचमुच होने वाली थी। ओह ये क्या! शॉर्ट सर्किट से पहले एकाएक फ्लड लाइट बहुत तेज़ी के साथ चमकी थी। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि स्टेडियम को दी जाने वाली बिजली में वोल्टेज अचानक कई गुना बढ़ गई है। स्टेडियम के अंदर ज़बरदस्त आतिशबाजी हो रही थी। ओह गॉड! इतनी तेज़ वोल्टेज कहाँ से आ गई? स्टेडियम के पावर हाउस से कांटेक्ट करो। पावर हाउस से पहले ही किसी और का कांटेक्ट हो चुका था। और वोल्टेज बढ़ाओ। मैं चाहता हूँ कि स्टेडियम की पूरी वायरिंग फूक जाए। स्टेडियम में कोई भी बल्ब मोमबत्ती लायक रोशनी भी देने के लायक ना रहे। तब मैं देखूंगा कि डे नाइट मैत्री मैच कैसे होता है। मैत्री मैचों से अगर दो देशों में दोस्ती के रिश्ते कायम होते हैं तो उससे तुझे क्या एतराज़ है शैतान? बता कौन है वो लोग जो इन मैत्री मैचों के खिलाफ है, क्योंकि तुझसे पहले वे पिच खोदकर एक व्यक्ति अपना रोष प्रकट कर चुका है। मेरे जैसे देशभक्तों की यह कमी नहीं है डोगा। इस मैत्री मैच का विरोध करके हम कोई गैरकानूनी हरकत नहीं कर रहे। हमारे पास इन मैचों का विरोध करने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन तुम्हारी तरह विरोध करने वालों के पास स्टेन गनें नहीं आ जाती। स्टेन गनें तो मुंबई में ब्रेड की तरह मिलती हैं डोगा। अपने अभियान की सफलता के लिए भयभीत करने के लिए हमने भी 1,500 रुपये में खरीदी है। आज तुमने इसका प्रयोग विरोध प्रकट करने के लिए डराने में किया, कल कत्ल करने के लिए करोगे। आज के बाद किसी को स्टेन गन 1,500 रुपये में नहीं मिलेगी। उसे वो उसकी जान की कीमत पर मिलेगी। तुम्हारी लाश डोगा का ये संदेश हर मुजरिम तक पहुंचा देगी। उस दृश्य को देखता हुआ सुपर बॉस अपनी कार को आगे बढ़ा चुका था। पहला भाड़े का टट्टू पकड़ गया और डोगा ने मेरे भाड़े के दूसरे टट्टू को मार डाला। लेकिन मेरा काम तो हो ही चुका है। अब स्टेडियम की फूकी और जली हुई वायरिंग बदलने में कम से कम 1 सप्ताह का समय तो लगेगा ही, जबकि चीफ मिनिस्टर का उद्घाटन कल शाम को करना है। वह रात तेज़ी से गुजर गई थी। इधर जग्गन राव ऐन वक्त पर डीके को डोगा द्वारा कहीं गायब कर देने से परेशान था। डोगा ने कत्लेकर और फाड़के को मार डाला। अब समझ में नहीं आ रहा कि ये डोगा डीके की जान क्यों बचाना चाहता है। पता नहीं वो उसे कहाँ ले गया है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में गड़बड़ियों का दौर जारी। पिच खोदने के बाद अब दूसरा हमला स्टेडियम की विद्युत सप्लाई पर। वोल्टेज बढ़ने से स्टेडियम की वायरिंग फूकी। अब उद्घाटन दामोदर राव स्टेडियम में होगा। ये क्या? ये तो ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा कि हमने डीके के पागल होने से पहले प्लान किया था। ये दोनों बातें तो बिग फायर मिशन का हिस्सा थी, जिसके बारे में सिर्फ हम पाँचों जानते थे। डीके पागल हो गया, कत्ल लेकर फाड़ के मारे गए, बचे हम दोनों। मैं इस प्लान पर काम नहीं कर रहा। नाना भाई को भी इस प्लान पर काम करने से कुछ नहीं मिलने वाला। तो फिर कौन काम कर रहा है इस प्लान पर? जग्गन राव के मस्तिष्क में एक ही नाम गूंजा, डीके। ये सिर्फ डीके हो सकता है। इसका मतलब डीके पागल नहीं हुआ है, बल्कि पागल होने की एक्टिंग करके सबको बेवकूफ़ बना रहा है। मुझे ये खबर नाना भाई को देनी चाहिए कि बिग फायर मिशन पर अभी भी काम जारी है। ये खबर अब तुम जाकर सीधे यमराज को देना। दूसरी ओर नाना भाई के मोबाइल फ़ोन की घंटी बज चुकी थी। नाना भाई फ़ोन के डिस्प्ले पर जगन का नंबर देख चुका था। हेलो हेलो जगन, क्या हुआ? तुम बोलते क्यों नहीं? हेलो। नाना भाई ने कार का रुख जगन के घर की ओर कर दिया था। जगन जगन! ओ नो जगन! उफ, तुम भी मारे गए। किसने मारा इसे? क्या इसे भी डोगा ने? लेकिन डोगा फ़ोन करते आदमी की पीठ पर गोली नहीं मार सकता। ये काम किसी और का है। अब कैसे पता चलेगा कि जगन मुझे क्या बताना चाहता था? ये अखबार जगन राव ने क्यों दबोच रखा है? जगन राव ने इन दोनों खबरों पर पेन से मार्क क्यों कर रखा है? ओह, शायद जगन राव मुझे फ़ोन पर यही बताना चाहता था। ओह ओह, ये तो बिग फायर मिशन के स्टेप्स हैं। इसका मतलब डीके जावेरी और माइकल पागल नहीं है। वो लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है। मैं उसका बिग फायर मिशन पूरा नहीं होने दूंगा। मैं उसे अपने हाथों से ख़त्म करूंगा। मगर ये कैसे पता लगे कि डोगा उसे कहाँ ले गया है? ये तो तय है कि डोगा उसे हर वक्त अपने साथ नहीं रखे होगा। वो उसे कहाँ रख सकता है? शायद किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास। ओ हाँ, शायद वो उसे ठीक करके मारना चाहता है। मगर वो साइकेट्रिस्ट कौन हो सकता है? शायद शहर का सबसे बड़ा साइकेट्रिस्ट डॉक्टर भूतले। शायद मुझे डीके वहीं पर मिलेगा। वहाँ नहीं मिलेगा तो फिर मैं किसी दूसरे साइकेट्रिस्ट का पता लगाऊंगा। नाना भाई अपनी सोच की कसौटी पर खरा उतरा था। मिल गया, मुझे डीके मिल गया। अब इसका परमानेंट इलाज मैं करूंगा। नाना भाई उसे इसी मशीन पर ख़त्म कर देगा। हा 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 हा। अभी तक तुम इसके दिमाग को कम वोल्टेज के झटके दे रहे थे डॉक्टर भूतले, पर अब मैं इसे ऐसा करारा झटका दूंगा कि ज़िंदगी इसके शरीर को आखिरी झटका देकर मौत के साथ रवाना हो जाएगी। रुक जाओ, वो मर जाएगा। इसे मारने ही तो आया हूँ डॉक्टर भूतले, क्योंकि ये कमीना हम सबको धोखा दे रहा है। डोगा को भी धोखा दे दिया इसने।
दरअसल ये पागल नहीं है डॉक्टर, अगर ये पागल होता तो आ गोली दागने वाला डोगा था। डॉक्टर डीके को बचाओ। अ, 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 ओह डोगा, मुझे मारकर तुमने डीके के बिग फायर मिशन को हरी झंडी दिखा दी। बिग फायर होने वाला डोगा ये पागल नहीं है। डोगा ये पागल होता तो बिग फायर मिशन के दोनों स्टेप्स उठा ना चुका होता, क्योंकि उस मिशन के बारे में या तो हम चारों पार्टनर जानते थे जो मारे जा चुके हैं, या फिर डीके। ये पागल नहीं है डोगा, डीके पागल नहीं है। बिग फायर मिशन, थैंक्स गॉड। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो तेज करंट के झटके इसकी जान ले लेते। फिलहाल ये बेहोश हो गया है। नाना भाई किस बिग फायर मिशन की बात कर रहा था? डोगा ने अभी पढ़ ली जगन राव द्वारा रेखांकित कर ली गई वो खबरें, लेकिन इनसे ये कहाँ पता चल रहा है कि बिग फायर मिशन क्या था। मुझे लगता है कि शहर में कोई भारी गड़बड़ होने वाली है। इन समाचारों से ये तो पता चलता है कि पिच खोदना और फिर वानखेड़े स्टेडियम की बिजली की सप्लाई में बाधा डालना ही डीके के वो 2 स्टेप्स हो सकते हैं जिनका जिक्र नाना भाई कर रहा था। मगर बिग फायर मिशन क्या है? इस खबर से यह निष्कर्ष भी निकल रहा है कि डीके के बिग फायर वानखेड़े स्टेडियम में नहीं करना चाहता, इसलिए 2 ऐसी बड़ी गड़बड़ियां कर दी गई ताकि वहां पर मैत्री मैचों का उद्घाटन ना हो सके। अब ये उद्घाटन दामोदर राव स्टेडियम में होगा, वहीं पर चीफ मिनिस्टर प्रचंड ज्योति प्रज्वलित करेंगे। सवाल ये उठता है कि बिग फायर मिशन वानखेड़े स्टेडियम में क्यों नहीं पूरा हो सकता था? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मुझे दोनों स्टेडियम के उस फर्क को ढूंढना होगा जिसकी कमी वानखेड़े स्टेडियम में है। वानखेड़े स्टेडियम मैंने देखा है, अब मुझे जाना होगा दामोदर राव स्टेडियम, जहां थोड़ी देर बाद चीफ मिनिस्टर प्रचंड ज्योति प्रज्वलित करेंगे। दामोदर राव स्टेडियम में जश्न का सा माहौल था। उद्घाटन समारोह आरंभ हो चुका था। डोगा उस ऊंची इमारत से स्टेडियम का दृश्य देख रहा था। सब कुछ एक जैसा ही लग रहा था। ग्राउंड वो भी बड़ा था, ग्राउंड ये भी बड़ा है। वहाँ भी डे नाइट मैच के लिए फ्लड लाइट्स लगी थी, यहाँ भी लगी हैं। बैठने की जितनी कैपेसिटी वहाँ थी उतनी यहाँ भी है। जैसी पिच वहाँ थी वैसी यहाँ भी है। आखिर मुझे वो विशेषता मिल क्यों नहीं रही जो इस स्टेडियम को वानखेड़े स्टेडियम से अलग कर दे? बिग फायर कहाँ पर होने वाला है? वो आज होगा या कल पहले मैच के दौरान? नीचे उतरता डोगा एकाएक वहीं ठिठक गया। आप देख रहे हैं दामोदर राव स्टेडियम से मैत्री मैच के उद्घाटन का सीधा प्रसारण। चीफ मिनिस्टर थोड़ी ही देर में प्रचंड ज्योति प्रज्वलित करेंगे, तब हम बात करेंगे स्टेडियम के अध्यक्ष श्री कौली से, जो हमें बताएंगे कि पहले ये उद्घाटन मैच जो इसी स्टेडियम में होना था, फिर उसे वानखेड़े स्टेडियम में और फिर वहाँ से इसे वापस दामोदर राव स्टेडियम में क्यों शिफ्ट कर दिया गया? डोगा के मस्तिष्क में फुलझड़ियाँ सी छूटने लगी। ओह, तो इसका मतलब ये कार्यक्रम पहले इसी स्टेडियम में होना था, फिर इसे वानखेड़े स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया, और मुझे लगता है तब तक डीके के दामोदर राव स्टेडियम में अपनी तैयारी पूरी कर चुका था। फिर जब अचानक कुछ कमियों के कारण इस कार्यक्रम को वानखेड़े स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया तो डीके का बिग फायर खतरे में पड़ गया। इसलिए उसने वानखेड़े की पिच खराब कर दी और फ्लड लाइट्स में गड़बड़ करवा दी ताकि कार्यक्रम पूर्व नियोजित योजना के अनुसार दामोदर राव स्टेडियम में ही हो। चीफ मिनिस्टर विशाल मशाल को प्रज्वलित करने निकल पड़े हैं और जैसे डोगा को वो फ़र्क मिल गया। यस, यही तो वो फ़र्क वानखेड़े स्टेडियम में इतनी बड़ी मशाल नहीं है। मगर डीके को इस मशाल से क्या फ़ायदा हो सकता है? कहीं बिग फायर अभी तो नहीं होना? कहीं बिग फायर चीफ मिनिस्टर की हत्या का प्लान ही तो नहीं है? ओह नो! चीफ मिनिस्टर का मशाल वाला हाथ ऊंचा हुआ। मशाल का संपर्क प्रचंड ज्योति में फैली जलनशील गैस से होते ही प्रचंड ज्योति प्रज्वलित हो उठनी थी, लेकिन च्यू! अरे, प्रचंड ज्योति से दूर हट जाइए सर! अरे, डोगा ने ही गोली चलाकर मशाल तोड़ी है। रोको से, कहीं वो चीफ मिनिस्टर की हत्या तो नहीं करने जा रहा? फायर! मैं कहता हूँ भून दो डोगा को। कमिश्नर के आदेश पर कुछ गन्ने डोगा की ओर उठी तो सही, मगर उनसे गोलियां नहीं चल पाई। अगर डोगा चीफ मिनिस्टर साहब की हत्या करना चाहता तो वो गोली जिसने मशाल को तोड़ा है चीफ मिनिस्टर साहब की छाती में जाकर लगती। डोगा चीफ मिनिस्टर तक जा पहुंचा। डोगा, शहर की कानून व्यवस्था को तो तुमने बिगाड़ ही रखा है। अब यहाँ कौन सा आतंक फैलाना चाहते हो? मैं आतंक को फैलाना नहीं बल्कि ख़त्म करना चाहता हूँ सर। एक सिरफिरे अपराधी ने आज यहाँ बिग फायर करना है और ये बिग फायर आपकी हत्या का प्लान है। क्या बकते हो डोगा? आपको ऐसे यकीन नहीं आएगा सर। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हकीकत क्या है। घेर लो, मशाल को घेर लो। डोगा बचना नहीं चाहिए। जो खुद पुलिस के घेरे में आ गया उसे घेरने की क्या ज़रूरत है कमिश्नर? मुझे डोगा की बात भी सुनने दो। और ये देखिए सर, आप भी देख लें कमिश्नर। ओह गॉड, देखिए आप लोग, इस शहर का अपराध किसी मंत्री या कमिश्नर से नहीं डरता। ऐसे बम,
ऐसे बिग फायर जब चाहें उसकी धज्जियाँ उड़ाते हुए अपने लक्ष्य को भेद डालते हैं। इस मशाल में इस वक्त कुकिंग गैस भरी है। अगर आप ये मशाल प्रज्वलित कर देते सर तो यहाँ बिग फायर होता जिसमें आपकी धज्जियाँ उड़ जाती। ओह माय गॉड! सिर्फ डोगा की आंखों में लगे इंफ्रारेड ग्लास ने देखी वह लेज़र बीम जो मशाल की तरफ लपकी थी। बचिए सर! डोगा ये क्या कर रहे हो? बम फट थोड़ा ही रहा है। उफ! चीफ मिनिस्टर को उसके प्रश्न का बड़ा विस्फोटक जवाब मिला। बम फट गया? कैसे गया? मशाल में भरी कुकिंग गैस पर लेज़र फायर किया गया है कमिश्नर। और तुम्हें कैसे पता लगी कि बम फटने वाला? मेरे लिए इस प्रश्न का जवाब देने से ज़्यादा उस क्रेन की टॉप पर बैठे हत्यारे को पकड़ना ज़रूरी है जिसने लेज़र फायर किया है। अरेस्ट हिम! देखा सर, कहाँ जाना चाहिए शूट हिम, और कहा जा रहा है अरेस्ट हिम। शायद कमिश्नर साहब उसे जिंदा पकड़ने की गलतफहमी में, पर मैं जानता हूँ कि वह जिंदा हाथ नहीं लगेगा। सांप को देखते ही मारना चाहिए सर। उससे बाकी सांपों का पता पूछने के लिए उसे जिंदा रखने का कानून फाड़ फेंक दीजिए सर। शूट हिम कमिश्नर, शूट हिम! थाए! इसे डोगा शूट करेगा। जिंग जिंग इच! हत्यारे का जिस्म तेजी से स्टेडियम के मैदान की तरफ गिरने लगा, मगर डोगा जानता था कि नीचे उसे भी घेरने की तैयारी पूरी हो चुकी होगी। डोगा के भागने के लिए रास्ते उसकी ही किस्मत हमेशा तैयार रखती है। डोगा बचकर निकल गया। आज डोगा को देखकर मेरा सिर गर्व से तन गया, लेकिन शर्म से झुक भी गया कि हमारी इतनी बड़ी फोर्स में एक भी डोगा जैसा दिग्गज सिपाही नहीं। डोगा ग्लाइडर से नीचे उतरा। डीके का बिग फायर मिशन मैंने फेल कर दिया, लेकिन मेरी बंदूक अभी उसके नाम की गोली से खाली नहीं हुई। इस गोली को आज मैं बंदूक से खाली कर दूंगा। लेकिन ये क्या? डीके के सीने को गोली से छल्ली करने के लिए तो उसे डॉक्टर भूतले के पास जाना चाहिए था। डोगा ये कहाँ गया? ये तो डीके का बंगला है। रूपा जावेरी ने मुझसे कहा था कि वो अपने पति के हर झूठ सच को फ़ौरन पकड़ लेती है। उस वक्त वो दावा कर रही थी कि उसका पति एक अपराधी नहीं है, जबकि वो अपराधी था। इतने आत्मविश्वास से उसे अपराधी ना मानने वाली औरत रूपा जावेरी का विश्वास उस समय टूट क्यों गया जब डोगा उसके पति को अपराधी सिद्ध करने उसके सामने आ पहुंचा था? यह शायद नहीं टूटा था। इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त रूपा मुझसे झूठ बोल रही थी। उसे हमेशा मालूम था कि उसका पति अपराधी है, और उस वक्त भी घर में ही छिपा है। अपने आत्मविश्वास का प्रयोग वो मेरा ध्यान डीके की तरफ से हटाने के लिए एक हथियार के रूप में कर रही थी। ये बात मेरे दिमाग में बिग फायर प्लान को फेल करने के बाद अचानक आई, और इसलिए मैं दोबारा यहाँ आया हूँ, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि रूपा जावेरी भी अपने पति के पापों में बराबर की हिस्सेदार है। लेकिन कमाल यह है कि अभी तक मुझे यहाँ कोई भी ऐसा नहीं दिखाई दिया, यहाँ कोई भी नहीं दिखाई पड़ा। रूपा जावेरी कहाँ गई? उसके बच्चे कहाँ पर हैं? गेट पर गार्ड तक नहीं है। डोगा खुफिया रास्ते से होकर तहखाने में आ गया। सब लोग कहाँ गए? उस वक्त रूपा जावेरी के कारण मैं एक और खुफिया रास्ते की तलाश नहीं कर पाया था, जो कि यहीं कहीं होना चाहिए। मेरे पास अब उस एक और खुफिया रास्ते को तलाश करने का सुनहरी अवसर है। डोगा को एक और खुफिया रास्ते की तलाश क्यों थी? डोगा की आंखों ने उस बारीक छेद को पकड़ लिया जिसमें डोगा को अपने चेहरा उल्टा दिखाई पड़ रहा था। उल्टा चेहरा तो लेंस में दिखाई पड़ता है। ओह, यहाँ कोई माइक्रो कैमरा लगाया। डोगा ने अब एक क्षण भी नहीं लगाया था उस दीवार में रास्ता बनाने में। इस जगह का दृश्य देखने के लिए यह कैमरा लगाया गया है, जिसका संबंध इस दीवार के पीछे रखे टीवी से। ओह, यहाँ तो पूरा नियंत्रण कक्ष है। इसका मतलब डीके यहीं से अपना धंधा कंट्रोल करता है। ओह, और ओह, ये कौन पड़ा यहाँ? उसकी सूरत डोगा के चक्के छुड़ा देने वाली थी। उसे पलटते ही डोगा को जैसे सांप सूंघ गया। पागल डीके! उफ, ये यहाँ कैसे आ गया? इसे तो मैं डॉक्टर भूतले के पास छोड़कर आया था। डोगा का मस्तिष्क साए साए कर उठा। ये क्या कुत्ती है? पागल डीके यहाँ हो ही नहीं सकता। उफ, इसका जवाब मुझे सिर्फ डॉक्टर भूतले दे सकता है। अच्छा हुआ जो मैं डॉक्टर भूतले का मोबाइल नंबर लेता आया था। डोगा ने मोबाइल पर डॉक्टर भूतले से संपर्क साधा। हेलो, डॉक्टर भूतले हियर? डॉक्टर भूतले, मैं डोगा बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि डीके इस वक्त कहाँ है। ओह, तुम? शायद तुम्हें नहीं पता कि डीके को अमेरिका ले जाया जा रहा है। अमेरिका? मगर वो तो, पर किस लिए? ओह, डीके तो यहाँ है। अब चौंकने की बारी डोगा की थी। मेरी बात सुनकर इंस्पेक्टर सूर्य ने मेरे साथ उसे अमेरिका भेजने की पूरी व्यवस्था करवा दी। ओह, अगर ऐसा है तो ये तो बहुत अच्छा है, पर फिलहाल तुम लोग कहाँ पर हो? डोगा की नस नस में एक तूफान करवटें ले रहा था। इंस्पेक्टर सूर्य को पूरा यकीन था कि चीफ मिनिस्टर की हत्या का प्लान बनाने वाला डीके पागल नहीं है, तो मैंने उसे ये राय दी कि अगर उसे संदेह है तो उसे अमेरिका ले जाना होगा, जहाँ अत्याधुनिक मशीनों से इस जांच की सुविधा है जो ये सिद्ध कर देती है कि कोई व्यक्ति कितना प्रतिशत पागल है भी या नहीं।
इस वक्त हम एक एम्बुलेंस में हैं और घाटकोपर रोड से सांता क्रूज एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर में हम अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट में होंगे। डोगा ने फ़ोन रख दिया। पागल डीके तो यहाँ है। इसे पहचानने में मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। इसका मतलब जिसे पागल डीके बना कर ले जाया जा रहा है वो वही है जिसके लिए मुझे एक और खुफिया रास्ते को ढूंढने की ज़रूरत महसूस हुई। ज़बरदस्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच वह एम्बुलेंस सांता क्रूज एयरपोर्ट पर पहुंचा। डीके को अपने सुरक्षा घेरे में लो, हरी अप। इसे पैन एम की फ़्लाइट 747 में ले चलो। डॉक्टर भूतले, मुझे इसको एक एक पल की रिपोर्ट भेजते रहना। मुझे इसकी एक एक पल की रिपोर्ट भेजते रहना। मैं इसे फ़ौरन ही फांसी के फंदे पर लटका हुआ देखना चाहता हूँ। ज़रूर। पता नहीं कितने ऐसे फांसी के फंदे कानून अब तक तैयार कर चुका है जिन्हें खूंखार हत्यारों की गर्दनों का इंतज़ार है, लेकिन फंदे लटके रह जाते हैं। फांसी के लिए लिखी गई कानून की धाराएं तब तक कमज़ोर पड़ जाती हैं। नहीं इंस्पेक्टर सूर, डोगा को तुम्हारे कानून के बनाए फंदों पर विश्वास नहीं। उसे तो अपनी उस बंदूक पर विश्वास है जो फ़ौरन न्याय करती है। इसे क्यों मार डाला तुमने? डॉक्टर भूतले डीके से मिला हुआ है। इंस्पेक्टर सूर, ये इसे अमेरिका इलाज के लिए नहीं ले जा रहा बल्कि देश से बाहर निकाल रहा है ताकि देर सवेर कानून और डोगा के पंजों में इसकी गर्दन फंसने से बचा सके। क्या बकते हो? तुमने ही तो कहा था कि ये डीके पागल है। क्या इसलिए तुम इसे टॉर्चर रूम से छुड़ा कर नहीं ले गए थे? नहीं, इसे नहीं ले गया था इंस्पेक्टर सूर, उसे ले गया था जो कि सचमुच पागल है। वो पागल डीके ये नहीं, वो है। मैंने उसकी जान हर बार इसलिए बचाई क्योंकि मैं जानता था कि जिसे मैं बचा रहा हूँ वो असल में पागल ही है। ओ माई गॉड, दो डीके। अब यह पागलपन का नाटक छोड़ो। मुझ पर तो ये भेद उसी वक्त खुल गया था जब तुमने अपने हम शक्ल को, जो कि पागल हो चुका था, अपने कपड़े पहनाकर उसे घायल करके माइकल साबित करने की कोशिश की थी। दरअसल मैंने ये भेद जाना तुम्हारे नाखूनों के कारण। जब तुम मुझसे बचकर अपने बंगले से चले गए थे तो उस वक्त मैं तुम्हारे नाखूनों को देख चुका था जो कि बड़े हुए थे। फिर जब मैं अंदर पहुंचा तो अचानक मेरी नज़र इस फ़र्क पर पड़ी क्योंकि अब जो डीके पागल हुआ मेरे सामने मौजूद था उसका हाथ के नाखून बड़े हुए थे। जो कि बड़े हुए नहीं थे और फिर बढ़ गए थे। मैं तभी समझ गया था डीके कि उस वक्त जो मेरे सामने है वो डीके के असली नहीं, उसका हम शक्ल है। और इसलिए मैंने उसे सब न छोड़ दिया बल्कि कई बार उसे बचाता भी रहा क्योंकि एक पागल व निर्दोष आदमी डीके के धोखे में मारा जाए ये मुझे कबूल नहीं था। फिर तुमने डॉक्टर भूतले के साथ मिलकर भारत छोड़ने का प्लान बनाया। अपने हम शक्ल और असली पागल डीके को तुमने अपने बंगले में मरने के लिए छोड़ दिया और खुद पागल बनकर फरार होने की चेष्टा कर रहे थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा परिवार भी इसी फ्लाइट से अमेरिका जा रहा है डीके, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम वहाँ जाओगे जहाँ डोगा तुम्हें भेजेगा और दूसरे ही पल। हाँ, मैं असली डीके जावेरी हूँ और वो मेरा हम शक्ल था जो अचानक मुझे मिल गया था। मैंने उसे इसी दिन के लिए पाला था ताकि अगर मेरा भेद खुला तो उसे मारकर मैं ये देश छोड़कर चला जाऊँगा। माइकल का भेद खुलने के बाद मैंने अपने हम शक्ल को माइकल बना दिया और खुद सुपर बॉस बन गया। सुपर बॉस के रूप में चीफ मिनिस्टर को मारकर राज्य में अव्यवस्था फैलाने का मेरा सारा प्लान तूने खराब करके मेरा करोड़ों का नुकसान कर दिया। डोगा, अब तू भी मेरे हाथों को मरेगा। च्यू नहीं डीके, नहीं, गोली तू नहीं चलाएगा, तेरे नाम की गोली तो मैं चलाऊंगा। डोगा की बंदूक से डीके के नाम की गोली खाली हो चुकी थी। इससे पहले कि इंस्पेक्टर सूर हरकत में आ पाता डोगा वहाँ से 9 तो 11 हो चुका था। बाद में ओह, तो डोगा ने इसे मार डाला। इसे सही सज़ा मिली मगर गलत हाथों से। काश हमारा कानून इतना सक्षम होता कि इस पूरे षड्यंत्र का पता लगाकर डीके को फांसी लगाता। कानून सक्षम कब बनेगा ये बात तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन डोगा जानता है कि जब तक वो सक्षम है जुर्म की टांगों को अपंग करता रहेगा ताकि वो आगे नहीं बढ़ सके। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स निशाने पर डोगा में। तब तक के लिए धन्यवाद।